नमस्कार, द फास्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभु राम बीरड़ा। खींवसर उपचुनाव के अंदर मैंने हर शहर, ढाणी, गांव और खेत खलियानों में रिपोर्टिंग की है। ग्राउंड जीरो पे क्या स्थिति है खींवसर की, वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और द फास्ट इंडिया का ये फर्स्ट एग्जिट पोल है। सेकंड एग्जिट पोल एक और आएगा, इसमें भी हम बता देंगे हार जीत किसकी होगी। लेकिन ये जो एग्जिट पोल है वो नेताओं के गणित के आधार पे है कि कौन सा नेता किधर जाने से किसको फायदा हुआ, किसके वोट कटे, किसने काटे, क्या हुआ, उसके बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज फॉलो कीजिए। अब वीडियो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव 2023 में हनुमान बेनीवाल को मिले थे 80,000 वोट और बीजेपी से डांगा साहब चुनाव लड़ रहे थे, उनको मिले थे 78,000 वोट और कांग्रेस से तेजपाल जी मिर्दा को मिले थे 27,000 वोट और दुर्ग सिंह जी को 15,000 कुछ वोट मिले थे। अशोक चौधरी अभिनव पार्टी से चुनाव लड़े थे बल्ले के निशान पे, उनको 5,000 वोट मिले थे। तो अशोक चौधरी के 5,000 वोटों में से बेनीवाल को मिलेंगे 3,000 वोट और बीजेपी को मिलेंगे 2,000 वोट, यानी बेनीवाल साहब के हो जाते हैं 83,000 वोट और डांगा साहब के हो जाते हैं 80,000 वोट। दुर्ग सिंह जी के पास 15,000 वोट थे, उनमें से 10,000 डांगा साहब को मिलेंगे और 5,000 बेनीवाल साहब को मिलेंगे, यानी बीजेपी के हो जाते हैं 90,000 वोट और बेनीवाल जी के हो जाते हैं 88,000 वोट। कांग्रेस के जो 27,000 वोट थे उनमें से 10,000 मिर्दा के थे, लेकिन पिछली बार सवाई सिंह जी बीजेपी के साथ थे, अब वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, यानी उनके 10,000 वोट बीजेपी को मिले थे वो अब कांग्रेस को मिलेंगे और मिर्दा के जो 10,000 वोट थे वो बीजेपी को मिलेंगे, यानी कांग्रेस के सेम ही वोट रहने वाले हैं, दोनों वापस बराबर हो जाते हैं और बेनीवाल साहब के बच जाते हैं 88,000 और डांगा साहब के बच जाते हैं 90,000 वोट। ये गणित थी, जो वोट कटेंगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं बेनीवाल साहब को और फायदा कहाँ होने वाला है। आपको बता दें 2008 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके भागीरथ डूडी इस बार बीजेपी से बगावत करके बेनीवाल के पास आ गए हैं, यानी उनके खुद के पर्सनल वोट 3,000 माने जा रहे हैं जो बीजेपी से बेनीवाल साहब को मिलेंगे। तो बीजेपी के हो जाते हैं 87,000 वोट और बेनीवाल साहब के हो जाते हैं 91,000 वोट। अब बात करते हैं SC/ST समाज की। SC/ST समाज चंद्रशेखर आज़ाद के कारण पिछली बार ही बेनीवाल से जितना जुड़ गया था उतना ही रहेगा, यानी SC/ST समाज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी के 87 रहेंगे और बेनीवाल साहब के 91,000 वोट रहेंगे। अब बात करते हैं और वोट कहां कहां से कट बढ़ रहे हैं। तो पिछली बार मिर्दा की वजह से पूरा 100% मुस्लिम समाज कांग्रेस के पास था, लेकिन इस बार पूनिया के ध्रुवीकरण करने के कोशिश से 2,000 वोट बेनीवाल साहब को मिलेंगे, यानी कांग्रेस के 25,000 वोट और बीजेपी के 87,000 वोट और बेनीवाल साहब के हो गए 94,000 वोट। तो 6,000 वोटों से इस समीकरण से कनिका बेनीवाल है वो जीत रही है। आप भी अपना कमेंट करके बताइए। अभी सेकंड जो एग्जिट पोल आएगा वो आएगा इस आधार पे कि हर गांव में कितना वोट पड़ा, कितना परसेंट बढ़ा और किसको कितना वोट मिला, उसके हम लिस्ट बना रहे हैं। समय लगेगा थोड़ा, लेकिन आपको द फास्ट इंडिया चैनल के ऊपर सेकंड एग्जिट पोल भी मिलेगा ग्राउंड जीरो का, जो देखना बिल्कुल ना भूले।